प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज आर्टिकल, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। सारे लोग एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ेंगे। हाँ भाई, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो शकीला, अंजू, दीपा, बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ेंगे। हाँ भाई, सारे लोग एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ेंगे। सो मांगे राम, नमस्ते सर, अंजू, शकीला, दीपा, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज आर्टिकल। ठीक है भाई। तो आर्टिकल दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या मैंने आप लोगों को आर्टिकल का टॉपिक पढ़ा दिया? एक बार जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ, क्या मैंने आप सभी लोगों को ये टॉपिक करा दिया है? हाँ भाई, क्या हम लोगों ने पहले टॉपिक पढ़ लिया? एक बार जल्दी से सारे लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, क्या हमने इस टॉपिक को पहले पढ़ लिया है? हाँ भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ, क्या हमने इस टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ लिया है? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या ऑलरेडी हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया है? आई एम आस्किंग यू, सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए। नहीं सर, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें ध्यान से आप लोगों को समझना है। पहली बात तो एक होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, डेफिनिट आर्टिकल। क्या हो जाएगा? डेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आर्टिकल आज के बाद ये नहीं कहेंगे सर आर्टिकल 3 होते हैं ना, आर्टिकल 2 होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है मेरे प्यारे भाई डेफिनिट आर्टिकल। तो अगर हम इंडेफिनिट आर्टिकल में बात करते हैं तो इंडेफिनिट आर्टिकल में आप लोगों को याद रखना है कि भाई यहां पर क्या होता है, या तो ए होगा या फिर क्या होगा, एन होगा, राइट। डेफिनिट की बात करें तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम हमेशा आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। यहां तक आई होप कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, पहला इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। क्लियर है यहां तक? होप सभी को अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब इसमें बेसिक जो आप लोग ध्यान से समझेंगे, इसमें आप हमेशा समझेंगे एग्जाम्पल, ही is a he is a good boy। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा, दिस इज ए कार। मैंने एग्जाम्पल एक और लिखा, आ बॉय इज सिटिंग आउटसाइड। तो ओवरऑल आप लोगों ने एक बात कंसीडर की होगी कि हम हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले दिस इज एन ORANGE, दिस इज एन ऑरेंज। समझ में आया? तो आप यहां पर देख रहे होंगे हम हमेशा किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका प्रयोग कर रहे हैं? किसका प्रयोग कर रहे हैं? ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं। इतना तो सभी लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है सर, सीरीज वाइज लगा दो प्लीज। जो प्ले मतलब जो लिस्ट में हमारे टॉपिक लगे हुए हैं उन्हीं के लिए कह रहे हैं ना मेरे भाई। आई होप कि यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या समझा? हमने यहां पर समझा कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले
कार को देख लीजिएगा, सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है, ये बॉय सिंगुलर है इसलिए यहां ए आ रहा है, ऑरेंज सिंगुलर है इसलिए यहां एन आ रहा है। वो आगे पढ़ेंगे कि भाई कहां एन आता है और कहां ए आता है। अभी मुद्दा केवल ये है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये बात उम्मीद है कि बच्चे को समझ में आ गई होगी। इसको देख लीजिएगा, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। मैंने यहां पर कहा द ताजमहल, ठीक है भाई। नेक्स्ट द, ठीक है भाई, द गंगा जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा भाई, ठीक है, द रामायण। नेक्स्ट एग्जाम्पल द अर्थ ओब्लिग सन ओब्लिग मून। तो कोई भी यूनिक या फिर डेफिनेट नाउन जो डेफिनेट है अपने आप में, ठीक है, एक तरीके से प्रॉपर है और निश्चित है, जिसका अपना एक नाम है, ठीक, आइडेंटिटी है, तो उन सभी नाउन से पहले, उन सभी नाउन से पहले आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। ये बात अगर सब लोगों को समझ में आ गई हो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो। हाँ भी सुजाता, जल्दी से बोलो। हाँ भाई, अब एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर आप रूल रटवाते हो, उनके पीछे का लॉजिक कभी नहीं बताते, बच्चा कब तक रूल रटेगा। ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे ये कमेंट पढ़कर ऐसा लगता है, ठीक है, कि भाई मतलब एक ना पढ़ने वाला, ठीक है ना, बहाना आप बोल देते हैं ना कि आगे कर रहे हैं आप। क्लियर। देखिए, एक तो होता है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं, ध्यान से समझेंगे। CUT कट और PUT पुट, इसको हम कट बोल रहे हैं और इसको हम, ठीक है भाई, पुट बोल रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। अब ऐसा क्यों है? एक तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि भैया कट मिस होता है काटना और इसको बोलते हैं पुट, पुट मिस होता है रखना। अब ये बच्चा पूछना चाह रहा है, बच्चे की गलती नहीं है, जो भी देखो उसके मन मस्तिष्क में आता है, सीखने की प्रक्रिया है ये, जो भी उसको लगता है नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। देखो सभी तो एक जैसे नहीं हो सकते, सबका क्वेरी अलग अलग होता है, सबके सीखने का तरीका अलग होता है। अब देखो इसके लिए अगर आप लोगों को जाना है कि अगर मैं भाई आप लोगों को LDC या ग्रुप डी की तैयारी करा रहा हूं और मैं इसके पीछे के ये लॉजिक आप लोगों को समझाने लगूं, तो ये जो टॉपिक यहां से उठकर आया है, ये आया है सर PhD का, और मैं आपको ये बातें समझाने लगूं जो PhD के अंदर हम रिसर्च करते हैं कि रीजन क्या है ऐसा करने का। ठीक है, जिसने ये पहली बार शब्द बनाया था PUT पुट और CUT कट, तो जिसने कट बनाया, ऐसा नहीं कि एक आदमी ने सारे शब्दों की रचना की है ना, सबने अलग अलग हैं। आप देख रहे होंगे आज भी डिक्शनरी में नए नए शब्द ऐड हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं, कोई नया शब्द जुड़ गया, कोई मेडिकल में नया शब्द जुड़ गया, कोई इकोनॉमी में नया शब्द बना है, उसकी रचना हुई है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे ही बना देंगे नया शब्द, उसके पीछे लिखा जाता है कि हम जिस शब्द को बना रहे हैं क्या इसका कोई लॉजिक बैठेगा, कारण क्या है इसको सही बनाने का, मतलब आप समझिए बहुत सारे रीजन होते हैं, उसी को रिसर्च हम यहाँ पर बोलते हैं। तो क्या मुझे ये कराना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए? नहीं, मेरा काम है केवल इतना कि मैं आपको कट और पुट बता दूं। क्लियर। दूसरी बात यह है कि सर आप लॉजिक नहीं बताते। देखो भाई रूल तो रटने पड़ेंगे, ठीक है। अगर हम ये पढ़ रहे हैं चौसा का युद्ध, घग्गर का युद्ध, मान लीजिएगा अब आपको मैं ये पढ़ाने लगूं ग्रुप डी में कि चौसा के युद्ध होने के प्रमुख कारण क्या थे, एक तो ये हो गया, और एक मैं ये पढ़ाऊं भाई ये इन लोगों के बीच लड़ा गया, इस स्थान पर लड़ा गया, इतनी सन में लड़ा गया, ठीक है, ये इस साम्राज्य के अंतर्गत था, ये इस साम्राज्य के अंतर्गत था, ऐसे लड़ाई हुई। और अगर मैं इसको बिल्कुल आप समझ रहे हैं छन्नी कर दूं, तो मैं आप लोगों को ग्रुप डी की तैयारी नहीं करा रहा हूं, मैं फिर आप लोगों को UPSC लेवल की तैयारी करा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, लीक से हट गए हम।
अब ना तो हम आईएएस के रहे और ना हम ग्रुप डी के रहे, हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं आएगी, हमारे दिमाग में सेट नहीं बैठेगी, और पता चला कि भाई बाल की खाल निकालते 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 आप कहने लगे भाई हमें समझ में नहीं आ रहा। चलो तो अब ध्यान से समझेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, बाकी तो मैं पूरी कोशिश करता ही हूं, लेकिन मैं और आगे कोशिश करूंगा। तो खैर चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। इंडेफिनिट प्रोनाउन, सॉरी इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है सर? ए और एन। क्या याद रखेंगे मेरे भाई? ए और एन, यहां पर आप लोगों को समझना है। तो ए और एन की हम बात करेंगे, ठीक है भाई। ये आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कितनी सिंगल सी बात है, कितनी सिंपल सी मैंने बात आप लोगों को पढ़ाई है, ठीक है। गेटिंग? अब इसको ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। मैं दो बातें आप लोगों को यहां पर समझा रहा हूं। पहली बात ध्यान से समझिए, मैंने यहां पर लिखा सर ए, नेक्स्ट यदि हमारे किसी भी नाउन या एडजेक्टिव, क्या लिखा हुआ है? यदि किसी भी नाउन या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का उच्चारण इन शब्दों से आता है, ध्यान से समझेंगे। यदि किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का उच्चारण इन शब्दों से आता है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। किसका? एन का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से समझो। मैंने यहां पर लिखा सर, दिस इज ए स्पेस, ORANGE, ऑरेंज। एक और मैंने सर यहां पर लिखा, ही इज स्पेस, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑनेस्ट बॉय। अब ओवरऑल हम यहां पर समझेंगे कि भाई हमें क्या फिट करना चाहिए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ऑरेंज। ऑरेंज का प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे कि भाई हमने ये पढ़ लिया ए, ई, आई, ओ और यू, ये पढ़ लिया तो एन आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं। यहां एच आ रहा है फिर भी एन आएगा, यहां एच आ रहा है फिर भी एन आएगा। यू हैव टू गो थ्रू अकॉर्डिंग टू हिंदी। तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ऑरेंज। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। तो ए आ रहा है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? एन ऑरेंज। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एन ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? आगे देखो नेक्स्ट, ऑनेस्ट बॉय। तो ऑनेस्ट कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऑनेस्ट। दूसरी बात, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, तो हम यहां फिर से क्या लिखेंगे? एन ऑनेस्ट। क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। सेम ऐसे ही दूसरी कंडीशन आप लोगों को समझनी, ये पहली कंडीशन होगी मेरे भाई। दूसरी कंडीशन ध्यान से समझेंगे। इसमें आप लोगों को याद रखना है, यदि किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का उच्चारण कै, खे, गे, मैं, यह, से, ते, ले, ठीक है भाई, और बाकी कोई भी अक्षर जितने भी इनको छोड़कर जो मैंने अभी लिखे थे, इनको छोड़कर यदि बाकी कोई भी शब्द आता है, ठीक है, तो फिर आप यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का। यदि मैं फिर से क्या लिखूंगा? यदि मेरे भाई किसी भी नाउन या एडजेक्टिव का उच्चारण
निम्न शब्दों से आता है, तो तब आप लोग ध्यान से समझेंगे। उदाहरण के तौर पर यहां पर दे रहा, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर लिखा दिस इज BALL बॉल। एक और एग्जाम्पल, ही इज स्पेस गुड टीचर। क्लियर हुआ? गुड टीचर। अब ये चीजें आप लोगों को ध्यान से समझनी है। क्या भाई? ही इज स्पेस गुड टीचर। तो अब हम यहां पर क्या समझेंगे? प्रोनाउंसिएशन किससे आ रहा है? बै से। बै से आ रहा है तो ए लगा दो। प्रोनाउंसिएशन किससे आ रहा है? गे से आ रहा है तो ए लगा दो। इसी तरीके के पैटर्न के मैं दो चार सवाल अपनी तरफ से लिखता हूं। सबसे पहले आप उनमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद फिर हम थोड़े से एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, जो कि बेस्ड होंगे ए और एन के ऊपर। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब हम बढ़ जाएंगे डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल ए और एन में इतना पढ़ लेना, इससे बाहर आ जाए तो भाई मेरे साथ कह देना। और खाली इसमें ही नहीं, CGL, CPO, LDC, CHSL, कोई भी एग्जाम A to Z में बात कर रहा हूं, ठीक है। आर्टिकल ए और एन जितने आप यहाँ पर कंसेप्ट सीख रहे हैं, इससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। आई एश्योर यू दैट इससे बाहर नहीं आएगा। ग्रुप डी तो छोड़ ही दीजिएगा, मैं CGL, CPO, MTS, ठीक है, NDA, CDS, इनकी भी बात कर रहा हूं। प्रीवियस उठा के देख लेना, जो कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा और जिसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, इससे बाहर अगर मिले तो मेरे को, कल भी हम आर्टिकल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी, तब तक आप मेरे को आके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन देखो यहां से अलग बना है। और मैं ये नहीं कहता 100%, देखो 1% अपवाद होता है और वो काउंट भी नहीं किया जाता, लेकिन 99% यही होगा, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर लिखा ही हैज स्पेस एक्स-रे मशीन। यही कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन की लेंथ मैटर नहीं करती। बाकी अभी लेंथी क्वेश्चन आप लोगों के सामने परोस दूंगा, बात तब भी यही पूछी जाएगी, वहां भी अलग नहीं पूछी जाएगी, बात तब भी यही पूछी जाएगी। नेक्स्ट, मैंने यहां पर एक और क्वेश्चन लिखा, दिस इज स्पेस बिग प्रॉब्लम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर लिखा देयर इज स्पेस एप्पल ऑन द टेबल। एक और एग्जाम्पल समझेंगे, ही इज स्पेस MA इन हिस्ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर स्पेस सिटीजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ओनली, ठीक है भाई, आवर टू रीच देयर। तो देयर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, ठीक है भाई, इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के ऊपर मेरे भाई दो चार क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिखे हैं। अब इनमें मैं ऑप्शंस आप लोगों को दे देता हूं, या तो ए होगा या एन आएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सुटेबल सेंस यू हैव टू फिल ऑल द ऑप्शंस वेरी केयरफुली। तो इनको ध्यान से सारे लोगों को, मतलब इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और सारे लोगों को बहुत केयरफुली इनको फिल करना है। तो देखो जल्दी से कहां और कौन सा ऑप्शन आप फिल कर सकते हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से फिल करिए मेरे भाई, कौन सा और कैसे ऑप्शन आप फिल करेंगे। सो ही हैज स्पेस एक्स-रे मशीन। क्लियर हुआ? अब यहां पर अपन लोगों को क्या समझना है, यहां पर अपन लोगों को क्या समझना है, एक्स-रे मशीन यहां पर लिखा हुआ है, तो एक्स ऐसे लिखा जाएगा, मशीन क्या है, सिंगुलर नाउन है भाई। आर्टिकल जो आ रहा है वो मशीन के लिए आ रहा है, एक्सरे के लिए नहीं आ रहा, इसकी तो बस प्रोनाउंसिएशन हमें देखनी है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एन एक्सरे हो जाएगा।
आगे वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है सर? बिग लिखा हुआ है। प्रोनाउंसिएशन किससे आएगा? बै से आएगा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? अ बिग। क्या लिखेंगे मेरे भाई? अ बिग प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है आर्टिकल ए और एन को यूज करने का। नेक्स्ट, यहां पर फिर से क्या लिखा हुआ है? एप्पल रखा हुआ है, तो हम यहां फिर से क्या करेंगे? एन एप्पल। ये इसलिए नहीं कि ए से आ रहा है, क्योंकि ये ऐसे लिखा जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ऐसे। तो ये ए से शुरू हो रहा है। एम ए कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे। तो फिर से किससे आ रहा है? ए से आ रहा है, तो फिर से एन। अब देखो यहाँ एम आ रहा है, लेकिन फिर भी हम ए एन यूज कर रहे हैं। गेटिंग? एल एल एम, एल एल बी, एम ए, ठीक है। तो ये सारे शब्दों को रट लेना है भाई, मेरे यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, अब अगर ध्यान से समझे तो ई से बन रहा है। किससे बन रहा है मेरे भाई? ई से बन रहा है। तो ए ई आई ओ यू, तो एन लगाओगे, जबकि यहां पर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। कारण, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वह य से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? य से शुरू हो रहा है। समझ में बात सभी को आ गई? नेक्स्ट, आई हैव ओनली आवर। यहां पर क्या लिखा हुआ है? आवर। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आवर। इस तरीके से हिंदी में मतलब क्या होता है? घंटा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एन आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? एन आवर हो जाएगा। आई होप कि सारे लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली होगी और बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी, ठीक है। राम राम सर जी, बहुत दिन में लाइव आए हो सर जी। भाई मैं तो डेली क्लास पढ़ा रहा हूँ मित्र, है कि नहीं? तो डेली मैं पढ़ा रहा हूं। चलिए, जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शी वॉन्ट्स टू बी स्पेस आर्टिस्ट बट हर ब्रदर वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। तो ओवरऑल इतना तो कंसंट्रेट आप सभी लोग इस समय यहां पर कर ही रहे होंगे कि मेरे भाई हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ए ऑब्लिग एन। अब यहां पर एन लगा हुआ है और यहां पर लगा हुआ है ए और एन। तो जाहिर सी बात है कि जो दिक्कतें आएंगी या मेन प्रॉब्लम होगी वो इन्हीं दो जगह पे होगी, बाकी तो कहीं नहीं होगी, ठीक है, बाकी तो कहीं नहीं होगी। तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट ऐसे शुरू होगा आ से, तो यहां क्या ए होना चाहिए? नहीं, तो अपन लोगों को यहां एन कर देना है। इंजीनियर किससे लिखा जाएगा? ई से लिखा जाएगा, तो एन आ रहा है, मतलब बिल्कुल ठीक है। सो इन दिस वे यू मस्ट लर्न ऑल दीज कंसेप्ट वेरी केयरफुली, ठीक है। तो ओवरऑल ये बात समझनी है, ठीक है। और देखो, दिस इज माई लॉजिक्स, हर व्यक्ति का अपना एक वे ऑफ टीचिंग होता है पढ़ाने का, ठीक है। मैं यहाँ आपको लोगों को हजारों रूल लिखाऊंगा और उनको भाई बिना वजह इधर उधर घसीटता रहूं, नए नए एग्जाम्पल देकर उनको समझाता रहूं, आपको कुछ भी समझाता रहूं, वो आई कैन डू दैट वेरी वेल, ठीक है। इसी आर्टिकल को मैं 15 दिन भी पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। हर दिन आपको लगेगा कि हाँ भाई आगे चल रहे हैं हम। चल नहीं रहे हैं, आप वो चीजें पढ़ रहे हैं जिनको आप इतने से में पढ़ सकते थे और टीचर ने उनको इतना कर दिया है, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि 2 दिन की क्लास में आर्टिकल खत्म हो जाएगा और इससे बाहर अगर किसी भी प्रीवियस ईयर को अगर उठा के ला दें तो मेरे से आके कहना सर ये बाहर से आपके कंसेप्ट से मिलेगा ही नहीं भाई। कारण है, अब हम क्यों बिना मतलब की चीजों को घसीटे, ये है वो है ऐसा है, वो तो मैं कितनी भी चीजें आप लोगों को यहाँ नई नई बना कर दे सकता हूँ। नाउन ही तो चेंज करने हैं भाई। जब हमने मूल कंसेप्ट ही समझ लिया कि किसी भी शब्द का उच्चारण, ठीक है भाई, इन शब्दों से आ जाए, पहली कंडीशन हमने ये पढ़ ली, दूसरी कंडीशन हमने कुछ और पढ़ ली, यहां ए आएगा और यहां एन आएगा। सो दीज कंसेप्ट विल हेल्प अस। अब नाउन कितने भी बदलो, चाहे 2000 बना दो नए नए नाउन, तो उससे तो बाहर नहीं होगा ना, वो तो हम खुद ही समझ लेंगे। प्रोनाउंसिएशन तो निकालना है शब्दों का, ठीक है। और मैं नए नए एग्जाम्पल लिखा दूं, चलिए भाई अब इसमें बताओ यहाँ ये बदल रहा है वो बदल रहा है, अब इसको देख लेते हैं, पढ़ेंगे फिर भी ओवरऑल आप वही बात। चलिए, ही इज एन यूरोपियन हु हैज सेटल्ड हियर। जस्ट रीड इट केयरफुली। चलो मेरे भाई, तो दूसरी बात ये है, देखो मैं RW पे आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम दस, ठीक है, सीनियर वन फैकल्टी देयर, ठीक है। जब RW में 11K सब्सक्राइबर ही थे टोटल, बस 11K, 1 मिलियन भी नहीं, 11K मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तब से मैं इधर पढ़ा रहा हूँ और उससे पहले से भी पढ़ा रहा था, क्लियर। और मैनी एग्जामिनेशंस आई हैव क्लियर्ड, तो इन फर्स्ट अटेम्प्ट, नॉट सेकंड, फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जब आप लोगों को कंपटीशन नहीं पता था मेरे भाइयों, मैं तब से
तब मैंने CDS क्वालिफाई कर दिया था विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो क्वालिटी पे कभी भी डाउट मत करना, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे यूरोपियन यहां पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यूरोपियन। क्या लिखा हुआ है? यूरोपियन। तो यहां सर एन नहीं होगा, ए शुड बी हियर, ठीक है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा। उम्मीद है सभी को यहां तक समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट देखेंगे, शी इज स्पेस ऑनरेबल। अब देखिए ये नई कंडीशन आ गई। क्या आ गया? ऑनरेबल। ऑनरेबल को ध्यान से समझे तो ऐसे ही आएगा, ऑनरेबल। हमें इतने की जरूरत नहीं, आप इसको अगर देखें तो ये आ से बन जाएगा। आ से आ गया तो क्या ए हो सकता है? नहीं, एन हो जाएगा। इन दिस वे यू मस्ट लर्न, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? इन दिस वे यू मस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स वेरी केयरफुली। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। रोहन इज ऑप्टिमिस्ट। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि हम केवल नाउन चेंज करेंगे, नाउन बदलते रहेंगे, रूल बदलते रहेंगे। नाउन आपको लगेगा रूल बदलना नहीं, केवल एक फाइनल रूल हम लोगों को पढ़ लेना है और उसी से सारी चीजें। इसको देखो यहां ए आ रहा है तो ऑप्टिमिस्ट, ऑप, ठीक है, ऑप्टी ऐसे लिखा जाएगा। हिंदी में तो मुझे नहीं पता कैसे लिखा जाएगा ऑप्टिमिस्ट, लेकिन आएगा जरूर ऐसे ही। तो क्या यहाँ ए हो सकता है? नहीं, एन ऑप्टिमिस्ट होगा। ठीक है भाई, क्या होगा? एन ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। गेटिंग? चलिए भाई आगे देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे तो फिर से कहां करेंगे मेरे भाई? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इट बीइंग रेनी डे। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ लेना है, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ लेना है। ये सेकंड रूल है मेरे भाई। जब भी आप लोगों को एडजेक्टिव प्लस यहां पर क्या लिखा हुआ है? सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है भाई। यहां पर क्या दिया जाए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया जाए। तो आप लोगों को याद रखना है यहां पर हमेशा क्या होगा? ए या एन आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? ए या एन आएगा। दो क्वेश्चन बनाता हूं मैं इसी पैटर्न पर, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अभी देख लेता हूं मैं कौन कौन जाग रहे हैं और कौन कौन नींद में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी विद इन 2 एग्जाम्पल्स पता चल जाएगा। मैंने यहां पर लिखा ही इज, ठीक है भाई, ही इज ए स्पेस, हम यहां पर कह सकते हैं रिच पर्सन। एक और देखो, दे ऑल आर स्पेस एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। 3 क्वेश्चन लिखें, जल्दी से मुझे बताओ। यू हैव स्पेस ELEGANT, एलिगेंट, यू हैव स्पेस एलिगेंट गिफ्ट फॉर हर। चलिए, ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं। ये 2 ऑप्शन यहां पर टैली होंगे, ए या एन। ये हमारे क्या है? ऑप्शंस हैं। जल्दी से मुझे बता दो भाई कौन से में कौन सा फिल होगा, फटाफट। जस्ट रीड ऑल 3 ऑप्शंस वेरी केयरफुली और जल्दी से बताओ कौन से में कौन सा आएगा। नहीं, तीनों एक साथ लिख दो। आदेश ने लिख दिया AN, ANN, ठीक है। हाँ भाई, AN गुरविंदर, बहुत बढ़िया। गुरविंदर ने पिटने के सरासर अपने काम कर लिए हैं। तो सुनील भी मार खाने के पूरे काम कर चुका है, बहुत बढ़िया है। मतलब सब लोग ओवरऑल यही है कि काश ऐसे में ऑफलाइन क्लास होती और मेरे को ये हाथ साफ करने का आप लोगों के ऊपर पूरा पूरा मौका मिल गया भाई, ठीक है। बस ये क्या करें, ये आप लोगों का गुड लक है कि भाई आप ऑफलाइन क्लास में, सॉरी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे, सो आई कैन नॉट बीट यू देयर, ठीक है। चलो, तो अब इस पे एक बात समझो, मतलब इसको लिखने का ना 0% इफेक्ट है आपके ऊपर।
0%। मतलब आपको ऊपर लिखा हुए से कोई मतलब नहीं, आपको वही करना है जो आप करते आए हैं और जो आपका मन कह रहा है। मैंने यहां लिखा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैंने यहां लिखा टीचर्स, महान, ठीक है, प्राणियों, महान प्राणियों, समझ रहे हैं ना, आपको मैं महान की कैटेगरी दे रहा हूं, महान प्राणियों, ये टीचर्स लिखा हुआ है। व्हेन दिस इज प्लूरल, तो यहां कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये केवल सिंगल के लिए आते हैं। किसके लिए? सिंगल नाउन के लिए। ओवर देयर क्या लिखा हुआ है? प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। नींद में हो क्या? है भाई। सो व्हेन आई हैव रिटन हियर प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। सो नाउन, इसका भी तो एक लॉजिक है, और आर्टिकल जो आता है ना वो इसके लिए नहीं आता, आर्टिकल हमेशा आता है नाउन के लिए, जो भी यहां पर नाउन लिखा होता है। आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन। सो व्हेन दिस इज प्लूरल, सो हाउ कैन यू यूज एनी आर्टिकल ओवर हियर? ओ तेरी गलती हो गई, वहां पर तो देखा ही नहीं। ललिता ऐसे ही हो जाता है, जहां एरर होगा वहां आप देखेंगे नहीं, जो आपका मन करेगा वहां आप देख लेंगे। ठीक है, पता चला नमस्ते जय हिंद, आप कुछ और कर रहे हैं, एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा है, हो गया सब कूड़ा करकट। सो फोकस, फोकस और फोकस, इट इज रियली टू नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो भाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां तो ये हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ एन हो जाएगा। आपने फटाफट ई देखा, एलिगेंट देखा, ऐसे प्रोनाउंसिएशन, अरे भाई जाग तो लो थोड़ा सा, ठीक है, कि भाई लिखा हुआ क्या है आगे, या कुछ भी कर दोगे। क्वेश्चन गलत हो सर, इंग्लिश कम समझ आती है, अपनी गलती नहीं मान रहा सर, मैं ध्यान से नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, अपनी गलती नहीं मान रहा। अंजू, एक बच्चा कह रहा मोनिका सर दोबारा बना दो ऐसे क्वेश्चंस। इस बार मोनिका सबसे पहले जाके नाउन ही देखेगी क्या है वहां पर, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, चलो, तो ये ओवरऑल हम लोगों ने ये बातें पढ़ ली हैं, तो ध्यान से समझेंगे। द समरी, शायद इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो हमने ये पढ़ लिया है। तो इस क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। सो इट बीइंग रेनी डे, ये डे क्या है यहाँ पर? नाउन है। ये क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। सो डे इज अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो हम लोग यहाँ पर रे से प्रोनाउंसिएशन बनेगा रेनी, ऐसे ही तो रे आ रहा है, तो रे आ रहा है तो किस में जाएगा? कंसोनेंट में। किस में जाएगा? कंसोनेंट साउंड में जाएगा। ठीक है, जो ए और आ और ई वाले जो वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे थे, दे वर वोवल साउंड, और इन हिंदी हम यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे? कंसोनेंट साउंड। क्या बोलेंगे? कंसोनेंट साउंड बोलेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तो सर थर्ड वाले को दोबारा बता दो। ठीक है, कहां बता दिया मैंने थर्ड वाला? भाई ये एलिगेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है शानदार। ठीक है, ये नाउन है, कोई भी वस्तु रही होगी, ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। तो जहां नाउन और एडजेक्टिव, और नाउन क्या है? सिंगुलर। गिफ्ट्स तो नहीं लिखे ना, गिफ्ट लिखा है, तो एलिगेंट कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, एलिगेंट। तो यहां पर ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग, ठीक है भाई, आर्टिकल एन। आई होप कि एवरीबडी हैज गोट माई पॉइंट वेरी वेल। सी इट नेक्स्ट एग्जाम्पल। द समरी ऑफ द पोएम इज गिवन इन 300 वर्ड ऐसे। हाँ भाई, सारे लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। द समरी ऑफ द पोएम इज गिवन इन 300 वर्ड्स, इन ए 300 वर्ड ऐसे। तो ओवरऑल ध्यान से समझेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ये एक ऐसे है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? 300 शब्दों का ऐसे। इसकी हिंदी होगी 300 शब्दों का ऐसे। 300 शब्दों का ऐसे, निबंध।
ठीक है, अब ओवरऑल यहां ध्यान से आप लोगों को समझना है। अब इसमें चाहे 300 लिखे हो, 500 लिखे हो, 3 लाख लिखे हो या 200 लिखे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये है क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है भाई, और यहां पर अगर देखें तो ये एडजेक्टिव है, यहां से यहां तक क्या है, ये एडजेक्टिव है 300। ठीक है भाई, ऐसे तो ओवरऑल अगर हम यहां पर देखें तो 300, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे निकलेगा, थे से निकलेगा, तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। द समरी ऑफ द पोएम इज गिवन इन, ठीक है भाई, इन ए 300 वर्ड्स ऐसे। तो यहां पर क्या होना चाहिए ओवरऑल, जल्दी से कमेंट करेंगे। अच्छा इन्होंने दिया हुआ नहीं है डी, यहां पर नो एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये डी नो एरर हो जाएगा, तो इसको हम यहां पर डी करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, माई एल्डर ब्रदर इज MLA वाइल माई यंगर ब्रदर इज ए बिजनेसमैन। तो ये हमें यहां पर एक नाउन गिवन है, ये हमें यहां पर एक नाउन गिवन है, और एक नाउन हमें यहां पर गिवन है। तो ओवरऑल आप लोगों को दोनों के साथ आर्टिकल यूज करना है। एम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो प्रोनाउंसिएशन किसका आया, ए का, तो क्या यहाँ ए हो सकता है, नहीं। सो एन शुड बी हियर, एन शुड बी हियर, तो एन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो एरर कहां पर हुआ, बी पार्ट में। नेक्स्ट देख लो, इसको बताओ। ही इज ऑनेस्ट ऑफिशियल हु ऑलवेज वर्क्स विद डेडिकेशन। चलिए भाई सारे लोग जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ही इज स्पेस ऑनेस्ट ऑफिशियल, ठीक है भाई, अधिकारी को बोलते हैं। अब हमने फिर से क्या पढ़ा, ए एन दी और नो आर्टिकल। तो ओवर हियर यू विल काउंट ऑनेस्ट लिखा हुआ है, और ऑनेस्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो प्रोनाउंसिएशन किसका दे रहा है। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे भाई कि आप लोगों को इससे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही एग्जाम्पल आएंगे। अगर आर्टिकल ए और एन से आया तो जितने बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखा रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा, मेरे से लिखवा के ले जाना भाई। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। ये यहां पर लिखा हुआ है, पढ़िए इसको जरा केयरफुली सारे लोग ध्यान से। दिस इज स्पेस यूनिक अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या पढ़ाया, यूनिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यूनिक। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है सर, इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब ओवरऑल ये आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है। तो जब ये आ रहा है तो क्या हम यहां पर एन लगा सकते हैं, नहीं। तो हमें यहां पर किसका प्रयोग करना होगा, आ यूनिक हो जाएगा। ठीक है, सो ए अगेन हम लोगों का यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, चलो भाई ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, अरे कहाँ यार, वो कोइंसिडेंटली होता ही होता है, डी भी तो आया है, बी भी आ रहा है। चलो, ही इज स्पेस, ही इज स्पेस हेयर टू ए वास्ट फॉर्च्यून लेफ्ट बाय हिज ग्रैंडफादर। तो ओवरऑल अब आप लोगों को समझना है। देखो, एक होता है हेयर और एक होता है HEIR, एयर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये तो हम यहां पर लगा सकते हैं सर बाल, और ये होता है मेरे भाई उत्तराधिकारी। ये क्या होता है सर, उत्तराधिकारी होता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो प्रोनाउंसिएशन का खेल है, हाँ बिल्कुल, सारा जो खेल है मेरे भाई प्रोनाउंसिएशन का। सर कल क्लास होगी भाई, कल नहीं होगी, अब मंडे होगी। तो सारा जो खेल है वो किसका है, प्रोनाउंसिएशन का। तो हम यहाँ पर फिर से क्या रखेंगे सर, एन हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा भाई, एन हो जाएगा। उम्मीद है ये बात अगेन सभी लोगों को ए एयर प्रियंका, तो प्रियंका एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सो एन एयर विल बी द राइट ऑप्शन एयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलो भाई इसको बताओ जल्दी से। सर क्लास की PDF साथ ही साथ डलवा दिया करो भाई, मैं तो इधर से साथ के साथ ही भेज देता हूँ, लेकिन वो अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली PDF साथ के साथ ही वैसे कोशिश की जा रही है कि अपलोड हो रहे हैं। एन क्यों होगा सर जी,
संदीप और कोमल का सेम ही कमेंट है, एन क्यू होगा। भैया ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो हेयर होता है, ठीक है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एयर होता है। क्या होता है भाई, ध्यान से समझेंगे, एयर, ठीक है, ही इज एन एयर, एयर, एयर। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो हेयर, एच ए आई आर, हेयर, हे, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ना मेरे भाई वो एयर होगा। तो ये चीजें रट लेना, एयर क्या होगा, एयर, उत्तराधिकारी। दैट्स वाई आई यूज्ड एन हेयर। नेक्स्ट, ही गोज टू द मार्केट वंस, ठीक है भाई, वंस स्पेस वीक टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स। पढ़ो जल्दी से इसको, क्या होगा इसमें, सारे लोग जल्दी से इसको पढ़िए। ही गोज टू मार्केट वंस, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, वीक लिखा हुआ है, वीक का प्रोनाउंसिएशन किससे आएगा भाई, इस तरीके से, या ऐसे लिखा जाएगा विक, ये तो विक हो जाएगा। तो वीक ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा, तो हम यहां पर फिर से किसका प्रयोग करेंगे, सो ए हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखो नेक्स्ट। इट टेक्स स्पेस आवर टू रीच, ये तो सेम डिक्टो मैंने ही पढ़ा दिया था अपनी थ्योरी में, आज की क्लास में सेम डिक्टो मैंने ही आप लोगों को ऐसे पढ़ा दिया था। तो अब इसको ध्यान से समझेंगे। इट टेक्स आवर, आवर का मतलब होता है एक घंटे के लिए प्रयोग किया जाता है, आवर टू रीच जो भी आगे, क्लियर। अब इसको ध्यान से समझो, इसका मतलब क्या होता है, एक घंटा, क्या होता है सर, एक, मतलब सिंगुलर हो गया है। यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है, आवर, क्या निकलता है सर इसका प्रोनाउंसिएशन, आवर। तो यहां सही आंसर हो जाएगा एन आवर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एन आवर विल बी द राइट ऑप्शन अगेन हियर। नेक्स्ट, इसको देख लो फिर से क्या होगा। Copper is useful metal that has been used since ancient time। तो फिर से हम यहां पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यूजफुल। यूजफुल का प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये से आता है, किससे आता है मेरे भाई, ये से हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। तो ये से होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, आ यूजफुल हो जाएगा। गेटिंग। नेक्स्ट, ही रिटर्न आफ्टर, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। अब आप मुझे बताओ कि भाई यहां पर क्या आना चाहिए, द आवर, एन आवर, एन आवर्स। तो विच ऑप्शन अगेन डू यू थिंक कि भाई ये हमारा यहां पर सही आंसर बन जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एन आवर हो जाएगा। ये पढ़ लिया है आज हम लोगों ने। आई सो एन वन आइड मैन क्रॉसिंग द बस, सॉरी क्रॉसिंग द बिजी स्ट्रीट यस्टरडे। तो इतना हम लोगों को अंडरलाइन करना है फिर से, वन आइड मैन, वन आइड मैन। अगर इसको यहां पर लिखे वन आइड मैन, तो ये नाउन हो गया। अगर एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन निकाले तो किससे निकल रहा है, वैसे निकल रहा है। अगर एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन निकाले तो वो किससे आ रहा है, वैसे आ रहा है, और वैसे आ रहा है तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, आ वन आइड मैन, आ वन आई मैन नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा आ वन आइड मैन। क्या हो जाएगा भाई, आ वन आइड मैन, ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोगों ने मेरे प्यारे भाइयों इनडेफिनिट आर्टिकल को कंप्लीटली पढ़ लिया है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सभी लोग डेफिनिट आर्टिकल को, ठीक है, तीसरी बात जो हम उसमें पढ़ेंगे, पहली बात तो इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया, दूसरी बात हम डेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे, तीसरी जो हमारी बात होगी, ठीक है भाई, तीसरी जो हमारी कंडीशंस होंगी उसमें हम वो चीजें पढ़ेंगे कि कहाँ हम, ठीक है, चाहे वो डेफिनिट आर्टिकल है या फिर इनडेफिनिट आर्टिकल है। सर 12th एग्जाम्पल में नो आर्टिकल आना चाहिए ईमान से। तो तीसरी जो कंडीशन होगी मेरे भाई 12th में, भाई क्यों आना चाहिए, रीजन बताओ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इसमें नो आर्टिकल आना चाहिए।
देखो ये हमारे ना वर्ड होते हैं, इसको ध्यान से समझो। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया टीम, क्लास, कंट्री, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वीक। आप लोगों को लग रहा होगा भाई इनके अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है, टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर होते हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, वीक के अंदर बहुत सारे दिन होते हैं, तो प्लूरल हो गया। नहीं, ये क्या बने हुए, कलेक्टिव सिंगुलर नाउन बने हुए हैं, कलेक्टिव सिंगुलर नाउन। अब चाहे टीम में 2 प्लेयर हैं या 200 प्लेयर हैं, वो बन तो एक ही टीम रही है। क्लियर। तो अब इसको ध्यान से समझो, इन सभी के साथ हम हमेशा या तो एक का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे, ऐसे ही तो होना चाहिए। तो अब वीक का मतलब खाली क्या होता है, एक सप्ताह। क्या लिखा हुआ है, सप्ताह लिखा हुआ है। और सप्ताह में, ठीक है, सप्ताह में क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, गुरुदेव रोहिला, नहीं नहीं, हमें तो इसको देखना है ना, ये तो वर्ब हो गया, टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स और फ्रेश, अगर वेजिटेबल्स के लिए ये लगाता तो यहां लगाता ए या एन, वो अलग है, वंस अ वीक। ये एक सेंटेंस यहां पर खत्म है, ये नेक्स्ट सेंटेंस जुड़ गया आगे। ये नाउन है, तो नाउन से पहले ही तो आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो वेजिटेबल्स नहीं देखना, अगर वेजिटेबल्स के लिए आर्टिकल आता तो ये नाउन हो गया है, ये एडजेक्टिव हो गया है, तो फिर यहां लगाता वो, समझ रहे हो। फिर वो फ्रेश से पहले लगाता अगर वेजिटेबल के लिए आर्टिकल लगाता, लेकिन उसने लगाया नहीं, चूंकि वो जानता है कि वेजिटेबल्स हियर प्लूरल, तो इसके लिए कोई आर्टिकल यहां पर नहीं आ सकता। अगर इसके लिए लगाता तो फ्रेश से पहले लगाता, ठीक है भाई। तो ये चीजें याद रखा करो। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, हम यहां पर क्या बोलेंगे, टीम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सप्ताह, तो एन हो जाएगा। चलिए, तो ओवरऑल ध्यान से समझेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, आ वीक हो जाएगा। तो हम आगे क्या पढ़ रहे थे, इसको देख लो भाई। ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, ही इज एन एनसीसी ऑफिसर, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एनसीसी ऑफिसर, एन ऐसे लिखा जाएगा, आ गया सर ए, एन होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बिल्कुल आएगा भी, मैन का देवी डेफिनेटली आएगी आपको भी। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट, चलो। तो ओवरऑल इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये जस्ट मैंने अभी पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। ओ एन ई, ये ओवरऑल याद कर लो, ठीक है भाई। ओ एन ई, ये प्रोनाउंसिएशन हमेशा वैन वन, तो वे आ रहा है तो हमेशा यहां पर क्या होगा, ए होगा। आ वन होता है हमेशा, तो यहाँ एन लिखा हुआ है तो आ 1 रुपी नोट, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक सारे लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्लास आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से शानदार आई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो ओवरऑल हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है और कहाँ हम, ठीक है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ओमिजन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ए एन और द कहाँ नहीं आते, वो नेक्स्ट क्लास में होगा विद एमसीक्यू ऑन मंडे, ठीक है। तो ओवरऑल आज की क्लास यहीं रखते हैं, उम्मीद है सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जय हिंद।